नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? होप करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं मेरे चैनल पर कुछ अलग सी वीडियो और अलग टाइप कंटेंट शूट करने जा रहा हूँ तथा होपफुली आज का जो कंटेंट है जो मैंने बनाया है, होपफुली वो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से कंटेंट के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तभी मेरी वीडियो नहीं आ रही थी 10-12 दिन से। तो आज के कंटेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अफगानिस्तान वर्सेस तालिबान। आज कल 10-12 दिन से खबरों में सिर्फ यही चल रहा है, अफगानिस्तान वर्सेस तालिबान। सिर्फ खबरों में यही चल रहा है। मसूद के लड़ाके, पंजशीर तथा अफगानिस्तान पर तालिबान का राज। सिर्फ खबरों में यही चल रहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान द्वारा कब्जा कर लिया गया तथा काबुल पर भी। अफगानिस्तान की जो राजधानी है, मेरे को फुल तो डिटेलिंग नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पक्का याद है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लिया गया था। और आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको ये मिले 2-3 दिन बाद, तो मेरी अपडेट थोड़ी पहले की हो सकती है, उसके बाद भी न्यूज़ अपडेटेड हो सकती है। अफगानिस्तान पर पूरे पर कब्जा कर लिया गया है तालिबान द्वारा। और तालिबान का राजा, जैसे भारत का राजा नरेंद्र मोदी है, उसी प्रकार से तालिबान का भी एक तरह से प्रधानमंत्री या राजा, जिसका शासक जो है, मतलब एक तरह से उसी का राज चलता है, अब्दुल गनी बरादर, ठीक है, उसका राज चलता है। और उसी के द्वारा यहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान का उसने कब्जा करवा दिया। अफगानिस्तान का पूरा एरिया तालिबान ने कवर कर लिया है तथा अफगानिस्तान अब तालिबान का गुलाम हो चुका है। कुछ दिन पहले की ही बात है कि जब अमेरिका के जो सोल्जर्स थे वो अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर तैनात थे, लेकिन यूं ही तालिबान ने अमेरिका को कहा कि आप 31 तारीख तक अपने सैनिकों को बाहर निकालें। 31 तारीख डेडलाइन थी। और उसके बाद अमेरिका की 30 तारीख को रात के 1 बजे अमेरिका की लास्ट फ्लाइट अपने सैनिकों और अपने देश के लोगों को लेकर निकल गई। अमेरिका की लास्ट फ्लाइट अफगानिस्तान के काबुल से अपने यात्रियों तथा अपने सैनिकों को लेकर निकल गई। उसी दिन तालिबान के जो आतंकवादी थे, तालिबान के लड़ाके, उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर आतिशबाजी की तथा पूरी रात गोलियां चलाई आसमान में। उन्होंने अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए तालिबान के आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट पर गोलियां चलाई तथा उन्होंने पूरा तहस नहस किया तथा गाड़ियां भी पलटी मिली अगले दिन, जब वहां पर इंडिया के रिपोर्टर पहुंचे थे, जैसा कि न्यूज़ में बताया गया था। इसके बाद आगे क्या होता? इसके बाद तालिबान अमेरिका जब तक काबुल एयरपोर्ट पर था, तब तक तो तालिबान के लड़ाके उनसे डर रहे थे और शांत थे। लेकिन यूं ही अमेरिका की लास्ट फ्लाइट गई, मैंने बताया, वो आतिशबाजी करने लगे तथा तालिबान के आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया।
और उसी के बाद अब काबुल एयरपोर्ट पर तथा पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानी आतंकवादियों का कब्जा है। और पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद अब अफगानिस्तान का सिर्फ एक प्रांत बचा है, पंजशीर, जिस पर तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। और तालिबान पंजशीर की घाटी, अफगानिस्तान का एक प्रांत पंजशीर, 20 साल पहले तालिबान अफगानिस्तान पर राज करने के लिए आया, लेकिन अफगानिस्तान पर उसने पिछली बार भी पूरे पर कब्जा कर लिया था लगभग, लेकिन पंजशीर तब भी वही प्रांत था, उस पर तालिबान कब्जा नहीं कर पाया। और इसका मेन रीजन था उसके लड़ाके तथा उसकी एकता। और इसी टॉपिक के बारे में आज की ये वीडियो बनेगी, जरूर बनेगी और आपके सामने है। पंजशीर एक प्रांत जिस पर अभी तक तालिबान के लड़ाकों तथा तालिबान के आतंकवादियों का कब्जा नहीं। और जो पंजशीर है उस पर तालिबान के लड़ाकों का कब्जा होगा भी नहीं, क्योंकि पंजशीर के लड़ाके बहुत प्रभावशाली हैं तथा वो काबिल हैं। तालिबान के लड़ाकों को मात देने के लिए वो काफी है। और तालिबान के लड़ाकों को मात देने के लिए वो इसीलिए काफी है क्योंकि उनमें एकता है। पिछली बार भी उन्होंने अपने प्रांत पर राज नहीं करने दिया था। अब पंजशीर में 2 आतंकवादी गुट हैं। एक तो है अहमद मसूद के लड़ाके और दूसरा गुट है नॉर्दर्न अलायंस। 2 गुट हैं, अहमद मसूद तथा नॉर्दर्न अलायंस। ये दोनों गुट मतलब बहुत ताकतवर हैं तथा इस प्रांत पर आज तक किसी का भी कब्जा नहीं हुआ। और यही कारण है कि ये दोनों गुट हैं वो काफी ताकतवर हैं। और जहां तक मैं अपडेटेड हूँ, तालिबान को खदेड़ रहे हैं पंजशीर के लड़ाके। और पंजशीर को ताकत इसलिए मिल रही है क्योंकि जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो सब पंजशीर में जा घुसे हैं लगभग। और पंजशीर में वो कह रहे हैं, पंजशीर में जाकर वो जो अफगानिस्तान के बचे हुए लोग हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं तथा तालिबान के लड़ाकों को वो मात दे रहे हैं। और सारी अफगानी आर्मी पंजशीर के अंदर है और पंजशीर के लड़ाकों की, नॉर्दर्न अलायंस और अहमद मसूद के लड़ाकों की वो मदद कर रही है। और इसका कारण यही है कि तालिबान अब तक पंजशीर पर कब्जा क्यों नहीं कर पाया है। सिर्फ इसका कारण यही है अहमद मसूद के लड़ाके, अफगानी आर्मी, अफगानी लोग तथा नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके। और सारा अफगानिस्तान वहां पर जा घुसा है। तो जो अहमद मसूद तथा नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके हैं वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ट्रेनिंग दे रहे हैं इसीलिए वो उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको बंदूक दे रहे हैं, तो वो इसीलिए तालिबानियों को वापस से कड़ी ट्रेनिंग से उन्हें गुजारा जा रहा है तथा तभी तालिबान के लड़ाकों और आतंकवादियों को वो खदेड़ रहे हैं। इसका यही कारण है कि वो ताकतवर भी है तथा उनके पास शक्ति है और वो तालिबान के लड़ाकों को वापस खदेड़ रहे हैं। और भारत में भी तालिबान के कुछ हमदर्द हैं, लेकिन इससे पहले बात करेंगे तालिबान के राजा अब्दुल गनी बरादर, जो भारत पर नहीं सॉरी अफगानिस्तान पर
ये सब उन्होंने अपना कब्जा करवा लिया। भारत में भी तालिबान के कुछ हमदर्द हैं, जो मतलब ये विषय है ना, यह पूरी देश और दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। और कुछ लोग तो जो अफगानिस्तान के हैं वो सब पूरा अफगानिस्तान देश छोड़ना चाहता है। और काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की फुल भीड़ जमा थी, लेकिन जो ही अमेरिका का आखिरी विमान गया सारी भीड़ भाग गई वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर उनका एकमात्र सहारा बचा था वो अमेरिका के सोल्जर्स थे। लेकिन अब वहाँ पर अमेरिका के सोल्जर्स भी नहीं। तो अब जो अफगानिस्तान के लोग वो अपना घर का सामान निकाल कर भी बेच रहे हैं, अपना पेट, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। तो लोग अफगानिस्तान को छोड़ना चाह रहे हैं, वो पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, पंजशीर में पहाड़ों पर चढ़ के ईरान बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं। ठीक है, सब हर आदमी अब अफगानिस्तान को छोड़ना चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग तालिबान ने जो उनके साथ किया था, और तालिबान का कुकर्म और तालिबान का कैद, तालिबान का न्याय उन्होंने 20 साल पहले भी देखा है। तालिबान का आपने एक वीडियो देखा हो तो तालिबान का एक वीडियो अगर आपके सामने आया हो, उन्होंने एक आदमी को अमेरिकी हेलीकॉप्टर से एक आदमी को बांध रखा, उसके गले पर रस्सी बांध रखी तथा हेलीकॉप्टर से लटका रखा तथा उसकी लाश को शहर के चारों ओर चक्कर कटवा रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं कि देख लो हमारे राज का, वरना चुपचाप रह जाओ। वो लोगों को डरा रहे हैं और लोग डर रहे हैं। और भारत में भी तालिबान के कुछ हमदर्द हैं, मैंने बताया, वो तो ऐसे कह रहे कि भारत को, और बल्कि ये टॉपिक पूरी देश और दुनिया के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन भारत में कुछ हमदर्द हैं उनके, जो ये कह रहे हैं कि तालिबान किसी को कुछ नहीं कहता और तालिबान सबके हित की बात करता है। उनके नाम मैं जरा आपको बताता हूँ। पहला नाम है मौलाना सज्जाद नोमानी। भारत में तालिबान के हमदर्द ये लोग कहते हैं कि भारत को या दुनिया के किसी भी देश को तालिबान से खतरा नहीं। कुछ 5-4 लोग हैं जो कहते हैं कि भारत या दुनिया के किसी भी देश को तालिबान से खतरा नहीं। एक है मुनव्वर राणा शायर, वो भी यही कह रहा है। उसका बेटा कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुआ है किसी केस में, वो भी ऐसे ही कह रहा है, वो तालिबान की साइड ले रहा है। लेकिन उसको पता नहीं कि तालिबान के राज से अगर इतना ही अच्छा है तालिबान, तो अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान को क्यों छोड़ना चाहते हैं? अगर तालिबानी राज इतना अच्छा होता तो अफगानिस्तान के लोग ऐसे काबुल एयरपोर्ट पर उन्होंने बम धमाके किए तथा लाखों लोग वहां पर बैठे थे। अगर वो इतना अच्छा होता तालिबान का राज, तो वहां पर नहीं बैठे होते और वहां पर लाश नहीं होती उन लोगों की। लोग अफगानिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर की पहाड़ियों पर चढ़कर अफगानिस्तान को नहीं छोड़ना चाहते। अगर तालिबान का इतना अच्छा राज होता तो एक मुनव्वर राणा शायर है, एक मौलाना सज्जाद नोमानी है और एक मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम है। ये कुछ लोग हैं जो भारत में तालिबान के हमदर्द हैं। एक ये कुछ और भी लोग हैं, ये सिर्फ 3 नहीं है। शफीकुर रहमान बर्क जो सांसद है समाजवादी पार्टी से, और ये कुछ लोग हैं, एक सैयद सदातुल्लाह हुसैनी है। ये कुछ लोग हैं जो भारत में तालिबान के हमदर्द हैं। ये तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि तालिबान का कैसा क्रूर शासन है। ये लोग अगर इतना ही वो है तो एक बार अफगानिस्तान में जाकर दिखाएं।
बिना सिक्योरिटी के, तब पता चलेगा इनको। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया तालिबान वर्सेस अफगानिस्तान, और तालिबान के फिलहाल के जो राष्ट्रपति हैं वो देश छोड़कर अफगानिस्तान के जो फिलहाल के राष्ट्रपति हैं वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। देश छोड़ने से पहले उनकी अमेरिका से बात हुई, और ये तालिबान वर्सेस अफगानिस्तान की सब लड़ाई अमेरिका ही करवा रहा है। अफगानिस्तान वर्सेस तालिबान, ये जो फाइट चल रही है ये सब अमेरिका के काम है। जो फिलहाल के राष्ट्रपति हैं ना अफगानिस्तान के, वो देश छोड़कर भागे, उससे पहले उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति या कोई और होगा उससे बात हुई। लेकिन अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति पता नहीं अशरफ गनी है कोई और है, वो अफगानी लोगों का साथ दे रहा है तथा पंजशीर घाटी में वो पहाड़ों पर चढ़कर लोगों का साथ दे रहा है, अफगानी नागरिकों का, तथा उनको मोटिवेट कर रहा है। जो फिलहाल का राष्ट्रपति था वो तो देश छोड़कर भाग चुका है, परंतु जो पूर्व राष्ट्रपति था अशरफ गनी, मेरे को लगता है या कोई और भी होगा, वो अभी भी लोगों को मोटिवेट कर रहा है तथा उनकी मदद कर रहा है। वो पहाड़ियों पर चढ़कर पंजशीर के लड़ाकों को मदद कर रहा है तथा वो देश छोड़कर नहीं भागा, वो अफगानी नागरिकों की मदद कर रहा है। तो यही है तालिबान का मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, तालिबान का शासक, और अफगानिस्तान पर तालिबान ने पूरे ने कब्जा कर लिया है तथा अफगानिस्तान में एक प्रांत पंजशीर बचा है। पंजशीर में 2 आतंकवादी गुट हैं, नॉर्दर्न अलायंस और अहमद मसूद। इन दोनों के लड़ाके तालिबान को कड़ी मात दे रहे हैं। तो आज की ये वीडियो थी, ये सिर्फ अफगानिस्तान वर्सेस तालिबान की थी। तो कैसी लगी आपकी आज की वीडियो अफगानिस्तान वर्सेस तालिबान? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम ए न्यू क्रिएटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मैं आगे भी ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूँगा और आपके लिए आगे भी ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे कल नई न्यूज़ के साथ, तब तक